शनि जयंती और बड़ा मंगल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बजरंगबली और शनिदेव की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज है ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार और आज शनि जयंती भी है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर भगवान शनिदेव का जन्म हुआ था, उनका अवतरण हुआ था। तो ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव मनाया जाता है और शास्त्रों के अनुसार भगवान शनिदेव की आज के दिन पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शनिदेव कर्म फलदाता हैं, न्याय के देवता हैं। तो ऐसे में हम जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसका फल हमें शनिदेव से ही प्राप्त होता है। तो अगर आप शनि की 7.5 से जूझ रहे हैं या फिर ढैया में हैं, शनिदेव की दशा, अंतरदशा, महादशा, किसी भी प्रकार की परेशानी से अगर आप गुजर रहे हैं और चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा से आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएं, तो आज का दिन आपके लिए सर्वोत्तम है। और आज शनि जयंती और बड़ा मंगलवार का दुर्लभ संयोग भी आपको प्राप्त हो रहा है। आप सभी जानते हैं, हनुमान जी की कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो शनिदेव की पीड़ा से बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाती है। तो आज का दिन सर्वाधिक श्रेष्ठ दिन है आपके लिए, हम सभी के लिए। तो क्या करना है या नहीं करना है, आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। देखिए, आज सूर्योदय कालीन अमावस्या है और पूरे दिन की अमावस्या मान्य होती है जब हमें सूर्योदय काल में अमावस्या प्राप्त होती है। और भगवान शनिदेव की कृपा की प्राप्ति के लिए जो पूजा हम करते हैं संध्या काल में करते हैं, ठीक है, क्योंकि शनिदेव संध्या के ही देवता हैं। सूर्यास्त होने के बाद ही उनकी जो पूजा है वो फलीभूत मानी जाती है। ऐसे में शाम के समय आपको भगवान शनिदेव की विधि विधान से पूजा करनी है। पूजा कैसे करना है आपको, तो देखिए, घर के आसपास अगर शनि मंदिर है तो शाम के समय सरसों तेल का दीपदान आपको वहां पर करना है। कैसे करना है, देखिए, एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए और उस मिट्टी के दीपक में आपको डालना है सरसों का तेल। एक बाती डालनी है, लंबी वाली बाती डालिए, लेकिन काले कपड़े से बनाकर, ठीक है, काला सूती कपड़ा आप ले सकते हैं और उसी से लंबी बाती बना लीजिए। अच्छा, कपड़ा ना हो तो क्या करें, तब आप काले रंग का धागा ले सकते हैं। रील का धागा जो आप सिलाई करते होंगे तो उसका धागा ले सकते हैं। थोड़ा सा मोटा धागा मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। तो काले रंग के कपड़े से बाती बना लीजिए। सरसों के तेल के दीपक में आपको प्रज्वलित करना है इस बाती को। और जब आप दीपदान करते हैं शनिदेव के मंदिर में जाकर, तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी काली उड़द और थोड़े से काले सरसों के दाने आपको डालने हैं। और अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें ना हो, जैसे कि सरसों ना हो या फिर तिल ना हो या फिर काली उड़द ना हो, तीनों में से कोई एक भी चीज़ नहीं है, तो आप उस चीज़ को स्किप कर दीजिए। जो आपके पास है वही डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास सिर्फ काले तिल है तो काले तिल भी डाल सकते हैं, काली उड़द है तो काली उड़द भी डाल सकते हैं, साबुत उड़द चाहिए, दाल नहीं चाहिए, साबुत उड़द के दाने चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से साबुत सरसों, ठीक है, तीनों में से जो मिल जाए वही आप डाल सकते हैं। एक सिक्का डाल दीजिए, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। दीपक प्रज्वलित करने के बाद शनिदेव से प्रार्थना कीजिए और वहीं बैठकर आपको एक स्तोत्र का पाठ करना है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र। आप सबने सुना होगा। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप चाहें तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अगर आप घर से मोबाइल लेकर गए हैं तो देख कर पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सुन भी सकते हैं, ठीक है। अगर पढ़ नहीं पाते हैं तो मोबाइल से ही सुन लीजिएगा। और जो भी आपकी परेशानी है भगवान शनिदेव से प्रार्थना कीजिए, उनसे कहिए, निश्चित ही आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो तो वहां पर भी जाकर आप इसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। शनिदेव का मंदिर हो तो वहां पर भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें नहीं हो तो शिवलिंग अगर आपके घर के आसपास है, मतलब शिव मंदिर है, तो शिव मंदिर में भी जाकर ये उपाय आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आज हनुमान जी का दिन है, बड़ा मंगलवार है। बड़ा मंगलवार है तो आपको हनुमान जी के मंदिर में दर्शन के लिए अवश्य जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको उनके दर्शन करना है, उनकी विधि विधान से पूजा करनी है। भोग के लिए आप मोतीचूर के लड्डू लेकर जा सकते हैं, गुड़ लेकर जा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, ठीक है। लेकिन जो भी भोग आप हनुमान जी को लगाएंगे उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालिएगा। आज के दिन अगर आप हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार की परेशानी मतलब जो भी आपकी दुख हो, दरिद्रता हो, या फिर आप किसी कर्ज से परेशान हो, नौकरी में, व्यापार में परेशानियां आ रही हो, घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता हो, या फिर कोई ऐसी कामना हो जो बहुत समय से प्रयास करने के बाद भी अधूरी ही रह रही है, तो आपको तुलसी के पत्तों की माला हनुमान जी के मंदिर में जरूर चढ़ानी चाहिए हनुमान जी को। इससे आपको बहुत सारी परेशानियों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। आज के दिन हनुमान जी के मंदिर में आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है
और उसमें आपको डालना है 2 लौंग, फूल वाली लौंग। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको फूल वाली लौंग डालनी है और अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करना है। और हनुमान जी के समक्ष आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कितनी बार करना है? कम से कम 3 बार। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ आपको कम से कम 3 बार करना है। अधिक से अधिक आप 11 बार कीजिए, 21 बार कीजिए, जितनी भी आपकी इच्छा हो, लेकिन कम से कम 3 बार अवश्य करना है। सिंदूर हनुमान जी के मंदिर में जरूर लेकर जाइए, जो हनुमान जी का सिंदूर होता है, और हनुमान जी के चरणों से स्पर्श कराकर और घर लेकर आ जाइए। परिवार के सभी सदस्यों के मस्तक पर इस सिंदूर का तिलक कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर आपको स्वास्तिक बनाना है इसी सिंदूर से। स्वास्तिक बनाने के लिए चमेली का तेल आप इसमें मिला सकते हैं, चाहे तो घी भी मिला सकते हैं, या फिर थोड़ा सा गंगा जल, शुद्ध जल मिला लीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इस सिंदूर से अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा हो, पिए कराए का प्रभाव हो, वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, या कोई भी परेशानी हो, उससे आपको मुक्ति मिलेगी, निश्चित ही मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको प्रतिदिन स्वास्तिक अपने घर के मुख्य द्वार पर इसी सिंदूर से बनाना है। आज से ही प्रारंभ कर दीजिए और 43 दिनों तक लगातार, मतलब 43 डेज तक आपको कंटिन्यू अपने घर के मुख्य द्वार पर इसी सिंदूर से स्वास्तिक बनाना है। तो सिंदूर थोड़ा ज़्यादा लेकर आ सकते हैं, चाहे तो प्रत्येक मंगलवार को मंदिर जाइए और सिंदूर वहाँ से भगवान से स्पर्श कराकर लेकर आइए, और फिर पूरे सप्ताह इसी से स्वास्तिक बनाइए, मस्तक पर तिलक कीजिए सबके, और फिर अगले मंगलवार को फिर से जाइए मंदिर। इसी प्रकार से आप लगातार कीजिए, निश्चित ही किसी भी प्रकार की परेशानी हो आपको मुक्ति मिलेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आजमाया हुआ उपाय है तो सबको लाभ होता है, आपको भी होगा अगर आप विश्वास से करेंगे तो। ठीक है, इस उपाय को नियमित तौर पर कीजिए, और कई लोगों को तो 1 सप्ताह के भीतर ही लाभ दिखने लग जाता है। आप देखिए, आपके घर में जितनी अधिक नकारात्मक ऊर्जा होगी, थोड़ा समय उतना ज़्यादा लगेगा, लेकिन 43 दिनों के भीतर ही आपको बहुत बड़ा परिवर्तन आपको अपने घर में देखने को प्राप्त हो जाएगा। विश्वास से कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो आज शनि जयंती है, बड़ा मंगलवार है। गरीबों को, मजदूरों को आप भोजन करा सकते हैं। बंदर अगर आपके घर के आसपास मिल जाते हैं तो उन्हें केले खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, भुने हुए चने दे सकते हैं, मतलब कुछ न कुछ उन्हें खाने के लिए दीजिए। इसके अलावा चींटियों को या फिर मछलियों को दाना डाल सकते हैं। रोटी में सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को अगर आप खाने के लिए देते हैं तो इससे भी शनि जनित पीड़ा से मुक्ति मिलती है। अच्छा, ये उपाय करने से आपको शनि, राहु, केतु, किसी भी प्रकार की ग्रह दशा हो जिससे आप परेशान हो, उससे आपको मुक्ति निश्चित ही मिलती है। शनि जयंती पर शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। तो किन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं? देखिए, काले तिल का दान कर सकते हैं, काले जूते का दान कर सकते हैं, काली छतरी का दान कर सकते हैं, आप चाहें तो सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब काली चीज़ें जितनी भी हैं, काला कपड़ा हो गया, इस प्रकार की वस्तुओं को दान कर सकते हैं। किसे कर सकते हैं? किसी भी गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके आज शुभ कर्म कीजिए। कर्म फलदाता शनिदेव की जयंती है। कर्म फलदाता और न्याय के देवता से अगर आप न्याय की कामना करते हैं तो शुभ कर्म तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।